विप्र फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ एवं अखिल भारतीय ग्राहक महापंचायत के संयुक्त तत्वाधान में कुटुंब प्रबोधन विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बाबा सुग्रीव विद्यापीठ की प्रधानाचार्य डॉक्टर रंजना तिवारी, कार्यक्रम की अध्यक्षता आयुर्वेद विभाग की उप निदेशक डॉक्टर इंदुबाला शर्मा ने की। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि पार्षद रेणु गोरावर रही। कार्यक्रम में विप्र फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ ने भाजपा की जिलाध्यक्ष शिवानी दाइमा का अंग वस्त्र माला तस्वीर भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम में भगवान परशुराम के समक्ष अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आरंभ किया गया। उसके उपरांत वेदांता पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया से होने वाले दुष्प्रभाव को लेकर प्रस्तुति दी गई। मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए विप्र फाउंडेशन भरतपुर के जिलाध्यक्ष डॉक्टर सुशील पाराशर ने कुटुंब प्रबोधन को विस्तार से बताते हुए कहा कि घर में बच्चों को शुरू से ही अपने भारतीय संस्कार और संस्कृति का ज्ञान उसके माता पिता को करवाना अति आवश्यक है। मंचासीन अतिथियों के साथ GIMT कॉलेज के व्यवस्थापक RN तिवारी, विप्र फाउंडेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष गंगाराम शर्मा, वैद्य गिरीश शर्मा, ग्राहक पंचायत के रितेश शर्मा, अंजना सोनी, अनीता शर्मा, सीमा शर्मा, लक्ष्मी शर्मा आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए डॉक्टर रंजना तिवारी ने कहा कि हमें अपने परिवार से ही इस सुधार की शुरुआत करनी होगी। हर व्यक्ति को अपने परिवार को एक संस्कारशाला में बदलना होगा। कार्यक्रम संयोजक भुवनेश्वरी दीक्षित ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर दीपशिखा शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि कुटुंब प्रबोधन से ही राष्ट्र का जागरण होगा। विप्र फाउंडेशन युवा के प्रदेश महामंत्री देवाशीष भारद्वाज ने समस्त मातृशक्ति से आग्रह किया कि विप्र जागरण बाइक रैली में अपने अपने घरों के सभी युवाओं को अवश्य भेजें। कार्यक्रम में एडवोकेट ऋषिपाल तिवारी, अभिषेक तिवारी, सुखदेव चौधरी, हेमंत उपमन, सपना डीगिया, प्रिया, वंदना, साधना, विनीता सिंह, ऋचा शर्मा, सपना डीगिया, अरुणा सक्सेना, निशा जांगी, सृष्टि शर्मा आदि मौजूद रहे। बदला किसने? सहन शक्ति को सहन ना करने की किसने दी? हमने और आपने। हमारी माँ ने तो हमें नहीं सिखाया था कि ससुराल में कोई प्रॉब्लम हो तो भैया को भेज दूंगी, यहाँ चली आना। हमारी माँ ने तो हमें नहीं बताया था कि एडजस्टमेंट। एक और बात देखिएगा, आजकल के बच्चे कहते हैं हमारी बस की नहीं है सुनना, हमारी बस की नहीं है एडजस्टमेंट करना। जबकि अगर सही तरीके से लाइफ को देखा जाए, जिसको हम लोग अपनी साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं केमिस्ट्री। पति पत्नी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी चल रही है, या उस परिवार में आपस में केमिस्ट्री गजब है। केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? मेल भाव। तो आप अपनी पत्नी को लेके आते, माँ को लेके आए, तो ये हमको ये कहते हैं बच्चे आजकल माने नहीं, लेकिन हर बात में रोक टोक करनी चाहिए। हम अपने घर में कितना प्रयास इन चीजों के लिए करते हैं। कुटुंब प्रबोधन का मतलब है एक सुव्यवस्थित और संस्कारवान जीवन शैली, और हमारा परिवार, हमने तो वसुधैव कुटुंबकम माना है। हम बचपन में छोटे छोटे थे तो कहते थे वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी को ही हमने अपना कुटुंब माना। अपने मोहल्ले परिवार में, पड़ोस में, आस पड़ोस में जाकर ये बच्चा हमारे ज्यादा होने चाहिए, कम से कम 3-4 बच्चे तो होने ही चाहिए। दो थे पहले, अब एक ही हो गया। पहले 4 था, फिर 3 पे आ गए, फिर 2 पे, अब 1। फिर आज की पीढ़ी जो अवसर की चाहिए वो तो एक भी नहीं करेंगे। तो ये हम सबका दायित्व बनता है कि हम सबको जागरूक करें, हमारे परिवार का बड़ा होना चाहिए, विकास भी होना चाहिए। आपने तो मुझे मान सम्मान दिया, उसके लिए पहले कि हाँ ठीक है, एकल परिवार है, ज्यादा परिवार वाले नहीं है, तो अपने पास पड़ोस में अच्छे संबंध बनाएं, उनकी हर संभव मदद करें। और शाम को टाइम मिले, हालांकि सबके पास टाइम नहीं है, शाम को टाइम मिले तो सबको एकत्रित करके अपने घर पर बुलाएं, या बाहर ही या उनके घर जाएं, आपस में बातचीत करें, उनके सुख दुख, अपने सुख दुख बांटें, आपस में बातें करें, बहुत अच्छी बातें करें, इससे बहुत अच्छा